नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के एक सुरंग में फंसे 17 दिन से फंसे 41 मजदूरों के बचाव अभियान को टेलीविजन चैनलों ने पीपली लाइव में बदल दिया। समझ में आने लगा कि सरकारी भोंपू काम कैसे करते हैं। कोई सवाल नहीं सरकार पर कि ये मजदूर फंसे कैसे और क्यों नहीं। उनके एहतियाती इंतजाम किए गए थे जिससे उन पर यह आफत आए नहीं। कंपनी का कसूर क्या है और क्यों उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। होता क्या है कि सरकार एक टुकड़ा फेंकती है कि आज मजदूर निकाले जाने वाले हैं, बस कुछ घंटे और, बस एक दिन और, बस आधा घंटा और, बस 4 घंटा और टेलीविजन के चैनल भोपू बजाने लगते हैं, बांसुरी बजाने लगते हैं। वही हुआ। सवेरे से माहौल बना दिया गया कि बस अब थोड़ी देर में निकालने वाले हैं और यह लगातार कई दिनों से चल रहा है। क्योंकि सरकार पर सवाल न उठे इसके लिए टेलीविजन चैनलों के सामने, जैसा कि मैंने कहा, टुकड़े फेंके गए पॉजिटिविटी के और टेलीविजन के चैनल नाचने लगे, फूल माला आने लगा। हर चीज सरकार फेंक रही थी टुकड़े के तौर पर कि ये देखो हमने बेड लगा दिया, ये देखो हमने चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात कर दिया, ये देखो जब मजदूर आएंगे। सर सोचिए, भौंडेपन की हद होती है और हद होती है बेशर्मी की कि जो मजदूर फंसे हुए 17 दिन से वो जब निकलेंगे तो उसके लिए पूरा उस इस्तेमाल किया जाएगा एक इवेंट के तौर पर, महामहोदय के लिए, विश्व गुरु के लिए, कि कैसे इसको एक बड़े जलसे में तब्दील किया जा सके। फूल माला, यह नहीं कि 17 दिन से जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके परिवार को पहले यहां ले आए, उनको मिलवाने का बंदोबस्त किया जाए। आज तक टेलीविजन चैनल पर कैसे पोल खुली है। झारखंड में गरीबी साफ दिखाई दे रही है। परिवार के यहां रिपोर्टर मौजूद था, मिट्टी का चूल्हा बड़ा सा, उसमें राख और फर्श पर मिट्टी के घर में बैठा। जरा सोचिए वो मजदूर कितनी मुफलिसी में जीते होंगे, उनका परिवार कितना गरीब होगा कि फर्श, दीवारें, छत सब मिट्टी और खपरे से। उज्ज्वला का सिलेंडर नहीं दिख रहा था और जब रिपोर्टर ने पूछा कि आप तो खुश होंगे कि आपका बच्चा निकलने वाला है, तो साफ साफ उस महिला ने कहा कि तुम लोग झूठ बोलते हो, रोज बोलते हो कि अब निकलने वाला है, कल निकलने वाला है, शाम को निकलने वाला है, 2 घंटे में निकलने वाला है, लेकिन अभी तक निकला नहीं है। जब तक हम चेहरा नहीं देख लेते हम इसको मानेंगे नहीं। जरा सोचिए, टेलीविजन चैनलों ने कितना भौंडापन दिखाया कि जैसे ही वो महिला कहती है कि अभी तक निकला तो नहीं है ना, तुम लोग कैसी बातें करते हो, तो रिपोर्टर कहता नहीं, वो सब छोड़िए, आप बताइए कि आपने मान्यता मानी थी ना, मनौती मानी थी, तो आप कौन से मंदिर जाएंगी और क्या पूजा करेंगी। जब महिला प्रतिवाद करती है, जो निश्चित तौर पर पढ़ी लिखी नहीं रही होंगी, वो एक मजदूर की मां है जिसका बच्चा 17 दिन से फंसा हुआ है, उसके सामने रिपोर्टर डींग हाँकता है, सरकारी दलाल की तरह कहता है कि बस निकलने ही वाला है, मिठाई कौन सी चढ़ाओगे। और वो औरत कहती है, कहां से मिठाई चढ़ाएंगे, हम लोग गरीब आदमी हैं, हमारे बच्चे का लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछा जाता कि 17 दिन तक कैसे फंसे रहे और एक दिन भी क्यों फंसे रहे। अगर एस्केप टनल बनाया ही जाना था तो पहले से एस्केप टनल तो पहले बनाया जाता है, ताकि अगर इस तरीके की कोई मिसहैपनिंग हो, कोई दुर्घटना हो, तो सुरक्षित निकलने का, निकासी का एक रास्ता रहे। लेकिन टेलीविजन चैनल नहीं पूछते क्योंकि वो पीपली लाइव कर रहे हैं। अब मजदूर निकलेंगे तो उनके पीछे दौड़ेंगे। उनके परिवारों को हेलीकॉप्टर से नहीं लाया गया है या उनको हेलीकॉप्टर से भेजने का बंदोबस्त नहीं हुआ है। उनके लिए क्या इंतजाम किए गए थे उस पर कोई स्टोरी नहीं चल रही है। क्यों यह हुआ इस पर कोई स्टोरी नहीं चल रही है। लेकिन कैसे यह पूरा इंतजाम किया जा रहा है, कितना संघर्ष है, कितनी मुश्किल आई है, कभी बारिश कभी कुछ, इस पर पॉजिटिव स्टोरी करते जा रहे हैं। ये चैनल के लोग ये नहीं बताते कि आपदा प्राधिकरण क्या करता है, क्या करता रहा एनडीआरएफ, क्या करता रहा एसडीआरएफ। किसी कंपनी की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि कभी मोरबी में पुल गिर जाता है और कभी टनल धंस जाती है, सुरंग में मिट्टी भर जाता है।
इस देश में मजदूरों की कोई कीमत है कि नहीं, गरीब आदमी की जिंदगी की, उसके जान की कोई कीमत है कि नहीं, ये अब जब निकलेंगे तो ये इस बात की तैयारी है कि मजदूर कैसे खांसे, कैसे छीके, और साफ साफ उन्हीं लोगों को टेलीविजन के पर्दे पर लाया जा रहा है जो सरकार की तारीफ कर सकें, बताएं कि वाह क्या काम किया है। क्योंकि जब एक मजदूर की रिश्तेदार कहती हैं कि झूठ बोलते हो, हमारा बच्चा निकला नहीं है, रोज बताते हो आजकल 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 कर रहे हो, तब वो पूछता है कि आप कौन से मंदिर में जाकर मनौती मानी, कहां जाएंगी, क्या मिठाई बांटेंगी। शर्म नहीं आती है ऐसे रिपोर्टरों को जो दिहाड़ी मजदूर करने वाले, 200 रुपए 400 रुपए रोज कमाने वाले मजदूर के रिश्तेदारों से ऐसे बेशर्म लोग पूछते हैं कि मिठाई बांटोगे। जानते हो मिठाई की कीमत? और उनके जिंदगी में मिठाई की कीमत नहीं है बाबू, जिंदगी की कीमत है, जान की कीमत है, सही सलामत हाथ पैर की कीमत है। क्योंकि जब तक वो फावड़ा चला रहे हैं, जब तक वो गैंती चला रहे हैं, जब तक वो खुरपी चला रहे हैं, तभी तक उन्हें काम मिल रहा है। ये सब लेबर ओरिएंटेड जॉब्स हैं, श्रम आधारित काम है, हाथों से काम करते हैं ये मजदूर, और उनके सामने डींगे हाँकते हो सरकार के लिए। सरकार की कठपुतली में तब्दील टेलीविजन चैनलों ने उनकी बेशर्मियां साफ साफ दिखा दी हैं। सरकार से पूछने की हिम्मत नहीं है, और वो लगातार सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि देखो डॉक्टर पहुंचे हुए हैं, आएंगे, जैसे ही निकलेंगे सबका जैसे इलाज शुरू हो जाएगा और सबकी जरूरत पड़ जाएगी। वो बता रहे कि देखो फूल माला यहां टंगा हुआ, और ये सब लीक की जा रही हैं तस्वीरें, ताकि आप दिखाओ टेलीविजन चैनलों पर, दिखाओ 8 विंडो 10 विंडो 15 विंडो, और सब में सरकार की तारीफ करो। इस तरीके से भारत का टेलीविजन चैनल काम कर रहा है, क्योंकि उसे सरकार पर सवाल नहीं करना है, सिस्टम पर सवाल नहीं करना है, कंपनी राज पर, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी खतरनाक हो गई कंपनियों पर सवाल नहीं करना। ये कंपनियां जिनकी करतूतों की वजह से कभी मोरबी की घटना होती है और कभी सिलक्यारा की घटना होती है, उत्तरकाशी की घटना होती है, ये कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा इस देश के लिए बोझ है। इनसे एक अलग लड़ाई लड़ने की जरूरत है। इस हुकूमत को नचा रही हैं उंगलियों पर ये कंपनियां, और टेलीविजन चैनलों की, उसके एंकरों के, उसके संवाददाताओं की हिम्मत नहीं हो रही है सवाल पूछने की कि ये हुआ कैसे, ये होता क्यों है। कंपनी राज के जाल में फंसा दिए गए इस देश के गरीब लोग पूछते हैं कि अठन्नियों चवन्नियों पर हमारे श्रम की सौदेबाजी करते हुए लोगों, हमारा कसूर क्या है, हमारी जिंदगी का मोल क्या है तुम्हारी नजरों में। हम खून पसीना बहाकर इस देश को सुंदर बना रहे लोग, इस सुंदरता में हमारी हिस्सेदारी क्या है? कहां खड़े हैं हम इस मुल्क की तरक्की की गाथाओं में? कोई भी मजदूर जो फंसे हैं, उस टनल से बाहर जो रास्ता निकलेगा, उसकी जो तरक्की दिखाई देगी, उसमें उसको शामिल नहीं किया जाएगा। और यह शर्मनाक स्थिति जो असल में एक विशाल गणतंत्र के तौर पर हम में, हमारी वैज्ञानिक गाथा पर, हमारी पूरी विकास गाथा पर, हम चांद और मंगल पर जाने वाले लोग, हम ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी डॉलर की बात करने वाले लोग, जब सचमुच में वैज्ञानिक विकास की जरूरत पड़ती है तो हम बाबाओं की शरण में भागते हैं, हम किसी मंदिर की शरण में भागते हैं, हम किसी घंटा बाबा और चिंटा बाबा की शरण में भागते हैं, और भागती हैं इस मुल्क की सरकार, सत्ताधारी लोग, अफसरों को उसके पीछे भागने पर मजबूर किया जाता है। हमारी आंखों पर आस्था की पट्टी बांधी जाती है कि किसी बाबा के नाराज होने की वजह से वो मजदूर फंस गए, और किसी बाबा के खुश होने की वजह से वो मजदूर बाहर निकल रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों का इसमें कोई रोल नहीं है, हमारे तकनीशियनों का, हमारे मजदूरों का, हमारे पढ़े लिखे लोगों का, हमारी वैज्ञानिक चेतना से लैस लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं है। तुमको बाबा के आगे जाकर सर झुकाना होगा, सब कुछ वही करता है। तो अगर बाबा ही सब कुछ करता है तो हम सरकारें क्यों चुन रहे हैं? अगर बाबा को ही सब कुछ करना है तो फिर हम इस लोकतंत्र को क्यों चला रहे हैं? अगर बाबा को ही सब कुछ करना है तो इतनी सारी यूनिवर्सिटियां क्या कर रही हैं, स्कूल क्या कर रहे हैं, अस्पताल क्या कर रहे हैं, कॉलेज क्या कर रहे हैं? जाहिर सी बात है, जिम्मेदारी से भागने का ये फूहड़ तरीका है, धूल झोंका जा रहा है
इस देश के लोगों की आंखों में, और ये जो पीपली लाइव है वो इस देश के लिए एक नासूर है। ये जो मीडिया का रवैया है, खासकर टेलीविजन चैनलों का जो भौंडापन है, वो हमारे लिए एक ब्लॉट की तरह है, एक धब्बे की तरह है, और इस धब्बे को भूला नहीं जाना चाहिए। मजदूर अगर बाहर निकल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की वजह से, वरना इस देश की सरकार ने और सरकारों ने उन्हें उनकी जगह फंसाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और यही सच है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश टेलीविजन के चैनल कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया। नमस्कार।